समीधा। हेलो गुरुनाथ, हाउ आर यू? नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन शनाया तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं, मैं अभी वॉक से ही आई हूँ, वो मेरे साथ नहीं थी। लेकिन क्या तुमने उसे फोन किया था? नहीं, मेरी और शनाया की कुछ बात ही नहीं हुई। एनी प्रॉब्लम? हाँ, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या शनाया, कब बताओगी मुझे? अरे यार, रुको जरा 2 मिनट। एक तो मुझे ऊपर जाना है, लेकिन देखो सुनो मेरी बात, मुझे थोड़ा वक्त दो प्लीज, थोड़ा वक्त दो। मैं कुछ अरेंज करती हूँ। शनाया, बीता वक्त कभी वापस नहीं आता। मुझे अभी भी सब याद है, हमारे वो कॉलेज के दिन। हमने कितने मजे किए थे ना, हमारे नाइट आउट्स, वो पार्टीज। तुम वो सब छोड़ के मुझे फंसा के यहाँ चली आई। ए हेलो, मैंने तुम्हें बिल्कुल फंसाया नहीं है। मैं मेरे करियर के लिए यहाँ आई हूँ। क्या? कौन सा करियर? उस गुरुनाथ के साथ कैसे बर्ताव करती हो तुम? ये है तुम्हारा करियर? उससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, तुम तुम्हारे बारे में बात करो। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं कुछ अरेंजमेंट करती हूँ और तुम्हारे पैसे दे दूंगी। पक्का दोगी ना? हाँ दूंगी। मैं भरोसा रखूं ना? अब जाओ। ये क्या? ये तो वही लड़का है जो कॉफी शॉप में दिखा था। याक। अरे यार, ये कुणाल पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। क्या करूं? पैसे लिए बिना ये चुप नहीं बैठेगा। कल फिर से मिलेगा। नहीं यार, मुझे उससे नहीं मिलना है। ओह गॉड, क्या करूं क्या करूं, किसे बताऊं? ईशा। हेलो ईशी, सुनो ना प्लीज, जल्दी से नीचे आओ ना। हाँ तुरंत आ जाओ। हाँ बाय। रेवती, ये लो पहले नींबू पानी पी लो। अरे सुबह से कुछ ना कुछ खिलाया पिलाया जा रही हो तुम। पियो ना, शक्कर कम डाला है मैंने। और नहीं पियोगी तो ताकत कैसे आएगी? और ऑफिस का काम क्या ऐसे ही होगा? पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आधी बीमारी तो तुम्हारे आने के बाद चली गई, और आधी बीमारी शनाया को सबक सिखाने के लिए तुम जो कुछ कर रही हो ना, उसकी वजह से ठीक हो गई। ये कुणाल की वजह से शन्या का असली चेहरा इनके सामने आ जाएगा। अब गुरु को पता चलना चाहिए कि उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की है। रेवती, मुझे एक ही बात सता रही है। कौन सी बात? नहीं मतलब, मुझे इनका स्वभाव बहुत अच्छे से पता है। ऐसी किसी भी चीज पर ये इतनी आसानी से भरोसा नहीं करते हैं। मैं भी। लेकिन एक बात बताओ, जब गुरु के बारे में पहली बार तुम्हें पता चला तो तुमने तुरंत यकीन कर लिया था? नहीं। नहीं ना। जब तक तुमने अपनी आंखों से सब कुछ नहीं देखा तब तक तुम्हें यकीन नहीं हुआ। हाँ। ये राधिका, एक आइडिया आया है जिससे गुरु के सामने सब क्लियर हो जाएगा। अब क्या है? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आनंद को फोन करो। मैं कुणाल को फोन करती हूँ। कल सुबह हम सब कैफे में मिलते हैं और आगे की प्लानिंग करते हैं। रेवती, क्या क्या सोच रही हो? बीमार हो ना तुम? अरे अब मैं ठीक हूँ, पहले आनंद को फोन करो। रेवती, तो तुम ही फोन करके बताओ ना। ठीक है।
हेलो आनंद, सुनो, कल सुबह हम लोग कैफे अरोमा में मिलते हैं, जरूरी बात करनी है। ओके। अरे क्या करूं यार। तुम जरा एक जगह बैठोगी शांति से? ओके। अरे यार क्या हुआ है? अरे ईशा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है यार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? शिट। मैंने क्या किया? देखो क्या हुआ, ठीक से बताओ मुझे। अरे कुणाल यार। हु कुणाल? अरे व्हाट हु कुणाल? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो तुम। ओ या कुणाल, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। क्या हुआ उसे? अरे वो तो बहुत पागल है, ही इज टोटली मैड। मैंने उसे 25K दिए थे ना, मुझे लगा उतने लेकर वो चुप बैठेगा, लेकिन नहीं, अब उसे 75K चाहिए। अब मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? व्हाट? 25K? लेट मी टेल यू शनाया, वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। आई नो, लेकिन अब मैं क्या करूं? आई हैव टू गिव हिम द मनी, और एल्स वो गैरी को बता देगा। गैरी को बताएगा तो मेरी पूरी वाट लगेगी। अरे तो फिर गैरी अंकल से पैसे मांग लो ना, वो दे देंगे। अरे तो पागल हो क्या? 75K कैसे मांगो और क्या कहूँ उससे? कुछ भी कह दो, कुछ भी बहाना बनाओ। इमोशनल बहाना, मतलब थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा। एक काम करो, ये कहो कि तुम्हारी माँ बीमार है। अरे डॉक्टर के पास जाने के लिए 75,000 लगते हैं क्या? तुम्हारी माँ को सर्दी कोई जुकाम नहीं हुआ है। तुम्हारी माँ को कोई मेजर ऑपरेशन होने वाला है और उसे ट्रीटमेंट के लिए बहुत से पैसे की जरूरत है। ऐसे इमोशनल बहाने कर दो, वो दे देंगे। अरे यार नहीं यार, मुझे नहीं लगता ये वर्क होगा यार। गैरी बहुत होशियार है, उसे तुरंत डाउट आ जाएगा। पता है अभी भी मैं जब ऊपर थी 3 बार कुणाल का कॉल आया था। जब तीसरी बार कॉल आया था ना, तब मैं किचन में थी, गैरी को घी कुछ चाहिए था। अच्छा अगर एक सेकंड के लिए भी मैं लेट हो जाती ना, तो मैं बर्बाद हो जाती, क्योंकि गैरी के सामने फोन था और वो बज रहा था। हाँ लेकिन मैं तुम्हें ऑप्शन दे रही हूँ ना, तुम बेझिझक बहाना बना लो। तुम्हें एक मजे की बात पता है, तुम्हारा गैरी ना अपनी बीवी की तरह इमोशनल फूल है। अगर तुमने कुछ इमोशनल बहाना बनाया ना, तो वो तुरंत मान जाएगा और दे देगा। तुम्हें मेरी बात ही नहीं सुननी है, जाने दो, छोड़ो। गैरी को सब पता चलने दो। अरे क्या तुम पागल हो? तुम मेरे फ्रेंड हो ना, कुछ तो हेल्प करो, कुछ तो करो। तुम्हारे पास कोई तो प्लान होगा ना, तुम्हें कुछ तो सोचना होगा ना। प्लीज 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 बताओ ना, प्लीज देखो कुछ तो मैंने करो। प्लान दिया ना शनाया, देखो वो अपनी बीवी की तरह इमोशनल फूल है। एक बार तुम गैरी से मांग कर तो देखो। और हाँ, अब उससे तुम 25K मत मांगना। यू हैव टू आस्क हिम फॉर 1 लाख रुपीज। नहीं समझी ना? सुनो, 25K तुम्हारे खुद के होंगे। देखो मतलब सोच लो, मंजूर होगा तो कर लेना। कहीं शनाया मुझे फंसा तो नहीं रही? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, किससे बात करूं? सीधे उसे ही पूछ लूं? नहीं। आनंद, हाँ गुरु, इस वक्त क्यों कॉल किया? एवरीथिंग इज फाइन? आनंद, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्या क्या हुआ? अरे शनाया। शनाया, तुमने झगड़ा किया था उसके साथ? हाँ, अरे क्या कर रहे हो यार? उसके साथ झगड़ा क्यों कर रहे हो यार तुम? आनंद, एक मिनट, झगड़ा नहीं हुआ है। तो फिर क्या वो शॉपिंग करने के लिए गई थी? तुम तुम्हारी फालतू बकवास बंद करोगे? मैंने तुम्हें क्या बताने के लिए फोन किया और तुम... वो आनंद, वो लड़का उससे फिर से मिलने के लिए आया था। कौन लड़का? कौन लड़का? मतलब कॉफी शॉप में जो मिला था वो लड़का। ओह रियली? अरे बाप रे। अरे उसका कोई दूसरा काम होगा, इसलिए वो आया होगा ना वहाँ पे। अरे काहे का दूसरा काम? उससे बातें तो ऐसे कर रहा था जैसे वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, या फिर बॉयफ्रेंड जैसे बात करता है वैसे लग रहा था। मतलब देखो, वो आज की जनरेशन है, थोड़ी ओपनली बात करते हैं, बोल्डली बिहेव करते हैं, तो तुम उसका कल्चरल शॉक मत ले लेना। अरे आनंद, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ये वही लड़का था जिसे हमने कॉफी शॉप में देखा था। हाँ। अब इसके बाद उसका कौन सा इतना जरूरी काम था कि वो डायरेक्टली आकर मेरी सोसाइटी में ही पहुंच गया? और शनाया मुझसे झूठ बोलकर उससे मिलने गई थी। इसका क्या मतलब है? गुरु, वो गधी है, बेवकूफ है, मतलब ही है। आनंद,
लेकिन वो तुम्हें कभी चीट नहीं करेगी रे बेचारी। अरे लेकिन वो उसे, आनंद वो जाते समय उसे फ्लाइंग किस देकर गया। अरे वो ऐसे ही करते हैं रे, जनरेशन है। मैंने कहा ना तुमसे, फ्लाइंग किस देते हैं, एक दूसरे को लव यू बोलते हैं। तो तुम इतना सीरियसली मत लो यार उसको। नहीं आनंद, मुझे ऐसा लगता है कि उसके और शनाया के बीच कुछ। ए नहीं 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 यार, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। गुरु, तुम पजेसिव हो रहे हो यार। हाँ, खामखा शक मत करो। हाँ? अरे वैसा कुछ नहीं होगा यार। नहीं होगा। मैं शायद उस पर अविश्वास दिखा रहा हूं, लेकिन जाने दो। हम अभी बात नहीं करते हैं। मैं कल ऑफिस में आता हूं, तब बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, कल 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 बात करते हैं। ओके बाय। टेक केयर। हाँ या हाँ यार, मैं उसे पॉजिटिवली कह रहा था। क्या आखिर में वो पॉजिटिव हो गया? नहीं 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 नहीं, मतलब कुछ तो मजबूत प्लान बनाना होगा। काकी जी ने कहा है कि वो आज बच्चों को लेने जाएंगे। अच्छा ही हुआ ना। अरे एक मिनट, आनंद का फोन है। हाँ आनंद बोलो। सच में? ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ जल्दी आती हूँ। क्या कह रहे हैं आनंद भैया? हमें इसी वक्त कैफे अरोमा में जाना है। अभी? चलो। हाँ रेवती, नहीं मतलब मुझे उनकी फिक्र हो रही है। कहीं इस वजह से इनको बहुत बड़ा धक्का ना लग जाए। उस दिन तुम्हें नहीं पहुंचना था। कितना सोच रही हो। चलो। काकी को फोन करके बताऊं क्या? अरे रिक्शा में बैठने के बाद फोन कर लेना। हाँ चलो, हमें वहाँ पहुँचना है। पहले बात कर लेते हैं ना। कहा ना, रिक्शा में बैठने के बाद फोन कर लेना। आप चलो। एक बार बात कर लेती हूँ। चलो, बाद में फोन कर लेना। गैरी, गैरी रुको। क्या हुआ शनाया? शनाया रो क्यों रही हो? शनाया, क्यों रो रही हो तुम? कल रात उसके साथ क्या? मतलब कहीं समीता के साथ झगड़ा वगड़ा तो नहीं किया? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वो मैं मेरी मम्मा का ऑपरेशन करने के लिए कहा है। ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन? उसके नाक का ऑपरेशन करने के लिए कहा है। उसकी नाक बढ़ गई है। नाक बढ़ नाक गई है? की हड्डी बढ़ गई है और उसके लिए 1 लाख रुपए भरने हैं। और मेरी बेचारी माँ कहाँ से लाएगी इतने पैसे? ठीक है, तुम शांत हो जाओ, रोना मत प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? मेरे पास भी पैसे नहीं है, सेविंग्स भी खत्म हो गई है। और तुमसे भी मैंने अभी अभी 25,000 लिए हैं। तो तुम भी तो मुझे पैसे नहीं दे सकते। ठीक है, कहीं से कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा, तुम रो मत। मेरे रोने का इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है क्या? यारी सुनो ना प्लीज, सच में मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे दो ना प्लीज, मैं तुम्हें 2 महीने में वापस कर दूंगी, आई प्रॉमिस। तुम कैसे वापस दोगी शनाया? हाँ?
नहीं बताओ तो कैसे वापस करोगी? तुमने अभी 25,000 रुपए लिए थे, वो भी तुमने उसे मतलब वो उस डांस इंस्टीट्यूट में ईशा के लिए देने थे ना, वहां दे दिए। अब तो तुम ऑफिस भी नहीं आती, तुम्हारा कोई इनकम भी नहीं है, तुम कैसे वापस करोगी मुझे? नहीं, मैं करूंगी ना, मैं रोज ऑफिस आऊंगी, प्रॉमिस यार, सीरियसली। और मैं 2 महीने तक शॉपिंग भी नहीं करूंगी, मतलब वापस देने जैसे ही हुआ ना। वाह, पैसे वापस देने की तरकीब बहुत अच्छी है। तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है ना, उससे पूरा पेमेंट कर दो। एक्चुअली वहाँ कैश की ही जरूरत है। शनाया, अरे इतनी 1 लाख रुपए कैश घर में थोड़ी ही होती है। थोड़े पैसे होंगे और बाकी के बैंक में। हाँ, बैंक से निकालते हैं ना प्लीज, अब ऑन द वे जाते वक्त निकालते हैं ना प्लीज। प्लीज यार, प्लीज ना, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? वो मेरी इकलौती माँ है ना, प्लीज कुछ तो करो। ये सारे पैसे उस लड़के को तो नहीं देगी, लेकिन ये इतनी रो रही है, इसकी वजह भी जेन्युइन लग रही है। ठीक है, तुम रोना बंद करो। चाची को कुछ नहीं होगा, ओके? थैंक यू सो मच। थैंक गॉड गैरी को शक नहीं हुआ और वो तुरंत हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। ये शनाया खुद को ज्यादा होशियार समझती है, लेकिन अब गुरु को शक हो गया है। वो कैसे? अरे कल उसने मुझे खुद फोन किया था। हाँ, अरे अब हमें ये तय करना है कि हमारी अगली स्टेप क्या होगी। हाँ, लेकिन पहले गुरु के मन के बारे में जानना होगा। अरे अंदाजा क्या लेना है? मेरी राय से वो कंफ्यूज्ड है। लेकिन राधिका को लगता है कि वो इतनी आसानी से किसी बात पे यकीन नहीं करेगा। शनाया उसे आसानी से फंसा लेगी। जब तक गुरु अपनी आंखों से शनाया को कुछ गलत करते हुए नहीं देखता, तब तक वो इन बातों पे यकीन नहीं करेगा। गलत मतलब एग्जैक्टली क्या? अरे मतलब कुणाल और शनाया सिर्फ होटल में बैठ के बात करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। हमें ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना होगा जिससे गुरु का शक और ज्यादा बढ़ जाए। तब समझ आएगा कि धोखा देने से कितना दुख होता है। जब राधिका ने शनाया और गुरु को एक साथ देखा था, वैसे ही अगर गुरुनाथ ने शनाया और कुणाल को एक साथ देखा ना, तो उसे सदमा पहुंचेगा। हाँ, लेकिन ये कैसे संभव है? 1 मिनट, मैं बताती हूँ। सुनो, तुम शनाया को कॉल करो और उसे अपने घर बुलाओ। मेरी बात समझ में आ गई ना राधिका? नहीं रेवती, ये सब जो हो रहा है ना, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन क्यों? हाँ वही तो, ना क्यों? नहीं, शन्या कैसी है ना पता है, पर ये ऐसे नहीं है। इनसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। कमाल करती हो भाभी आप। वैसे भी शनाया के साथ ब्रेकअप होने पे उसे बुरा तो लगेगा ही, और अगर अभी बुरा लगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर उसे सच नहीं पता चलेगा ना, तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। यही चाहती हो? नहीं, ऐसा नहीं तो है फिर रेवती। क्या? और अभी भी कितनी फिक्र करती हो तुम गुरुनाथ की? तुम भूल गई गुरुनाथ और शनाया को एक साथ देख के तुम्हें कितना बुरा लगा था? और यही सही समय है। अगर तुम्हें लगता है कि शनाया गुरु की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए, तो हमें ये करना ही होगा। एग्जैक्टली। कुणाल, तुम अभी इसी वक्त शनाया को फोन करो और तुम्हारे घर पे बुलाओ। मैं बैंक में जाकर आता हूँ। शनाया,
क्या हुआ, तुम कार से बाहर क्यों निकली हो? नहीं, वो मुझे जल्दी से मम्मा के पास पहुंचना है ना, और कुछ नहीं। अब अच्छा, तुम्हें एग्जैक्टली कितने पैसे चाहिए? 75। 1 लाख चाहिए मुझे। 75 चाहिए या 1 नहीं, लाख 1 चाहिए? लाख चाहिए मुझे। पक्का ना शनाया? हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये 1 लाख है, जल्दी से पर्स में रखो और गाड़ी में बैठने के बाद एक बार गिन लो। ओके? यस। बहुत बड़ी रकम है, संभाल कर लेकर जाओ। हाँ हाँ? हाँ। चलो मैं तुम्हें बस स्टैंड पर छोड़ता हूँ। कहाँ? क्यों? स्टैंड पर क्यों? अरे पुणे के लिए बसेस स्टैंड से ही निकलेंगी ना? हाँ, लेकिन तुम क्यों आ रहे हो? मैं चली जाऊंगी, कोई टेंशन नहीं है। अरे हाँ, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं चली जाऊंगी ना। शनाया, लेकिन अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाती हूँ। सुनो, मुझे ऑन द वे ही पड़ेगा, मैं छोड़ता हूँ तुम्हें। अरे हाँ, लेकिन वहाँ लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है ना, वो थोड़ा अंदर जाना पड़ता है, उसके लिए तुम्हें तकलीफ क्यों दूँ? मैं चली जाऊंगी, तुम टेंशन मत लेना। मैं रिक्शा से जाऊंगी, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम चिल करो। चलो, बाय बाय। शनाया को अचानक से क्या हुआ? इतनी हड़बड़ी में कहाँ चली गई? देखना ही होगा। थोड़ा फास्ट लीजिए ना, बिल्कुल उस रिक्शा के पीछे रहिए, आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए। ये रास्ता तो कहीं और ही जाता है, और शनाया को तो बस स्टैंड पर जाना था। ये क्या चल रहा है? वो पुणे नहीं जा रही है, यही है, मतलब मेरा शक सही निकला। शनाया ने मुझसे झूठ कहा। अब तो इस मामले के तह तक जाना ही होगा।